जय हिंद दोस्तों। ONGC इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2026 में 82,000 तक सैलरी और 52 वैकेंसी है आ चुकी है। लेकिन एक छोटी सी भी गलती या एलिजिबिलिटी की एक भी शर्त मिस हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जो सरकारी अपडेट .in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्विक स्नैपशॉट। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करूँ तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC महाराष्ट्र PSU कंपनी है। पोस्ट नेम आपकी इंजीनियरिंग की रहेगी। टोटल वैकेंसीज में 52 है। लास्ट डेट रहने वाली 31 जुलाई 2026 रात के 12 बजे तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन BTech P या पोस्ट ग्रेजुएट विद 60% मार्क इन रिलेवेंट स्ट्रीम में होना चाहिए। अप्रोक्स जो इन सैलरी मिलती है 82,000 पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका CBT होगा, प्लस फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल फिटनेस होगा। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप ये देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया गया है, तो अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है। यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं लोड हो रहा है। ये आप देख सकते हैं लोड हो रहा है। यहाँ पे आ गया आपका, देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट आ गया, लास्ट डेट आ गया, ये सारी डेट आ गई। ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो साइड में दो बटन दिया गया, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक कर लेना। मैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर हम अपना मोबाइल और ईमेल वेरीफाई करेंगे, फिर फोटो और सिग्नेचर ऐड करेंगे, फिर डिटेल ऐड करेंगे, फिर प्रीव्यू करेंगे, फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर लास्ट में हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। ये ध्यान देना, जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। यहाँ आपने फर्स्ट नेम एंटर कर दोगे, फिर दोबारा सेम फर्स्ट नेम यहाँ एंटर कर देना, फिर मिडिल नेम एंटर कर देना। मिडिल नेम एंटर कर सकते हो, फिर लास्ट नेम एंटर कर देना और कंफर्म लास्ट नेम एंटर कर देना। जो भी नाम एंटर करोगे वो आपका यहाँ पे फुल नेम शो करेगा। ये ध्यान देना, जो नेम आप ऐड करोगे वो 10th के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या DOB प्रूफ पे होना चाहिए। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना, कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर कर देना। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना तो वो भी कर सकते हो। फिर ईमेल आईडी अपने एंटर कर देना। ये ध्यान देना, ईमेल आईडी का अगला हिस्सा आपने ऐड कर देना, @ से आगे वाला। फिर यहाँ पे अपना डोमेन चूज कर लेना। नॉर्मली @gmail.com होता है, और जो भी आपका होगा वो चूज कर लेना। फिर यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पे आपने दोबारा अपना पूरा ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर यहाँ जो सिक्योरिटी कैप्चा होगा वो आपने अपने अकॉर्डिंग इंटर कर देना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो वेरिफिकेशन टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे हमने OTP वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पे अपना देख सकते हो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने एंटर किया था वो शो कर रहा होगा। तो इनको यहाँ पे आप कैप्चा है, कैप्चा फिल कर देना। फिर आपने सेंड OTP पे क्लिक करोगे। जैसे ही सेंड OTP क्लिक करोगे यहाँ एक फील्ड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपना कैप्चा फील्ड, अपना जो OTP आएगा उसको फिल करके वेरीफाई कर लेना। इसी तरह सेम प्रोसेस इसमें करना। कैप्चा एंटर करके सेंड OTP क्लिक करना, फिर वेरीफाई करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड हम फोटो और सिग्नेचर टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है और आपका पासवर्ड शो कर रहा है। ये ध्यान देना, आपको SMS भी आ गया होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं आप फोटो और सिग्नेचर हम अपलोड करेंगे। ये देख सकते हैं क्लियरली रिकोगनाइजेबल को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर शुड भी अपलोड करना है। ये आप देख सकते हैं, पहले हमने चूज़ करना है, फाइल को चूज़ करेंगे। जो रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए चूज़ कर ब्राउज चूज़ फाइल करके ब्राउज करके अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप गाइडलाइन भी देख सकते हैं, फोटो गाइडलाइन भी दी गई है। जो एक्सेप्टेड फोटो गाइडलाइन है ये इनवैलिड एग्जांपल है, जैसे कलर फोटोग्राफ, ब्लर या फिर कार्टून अवतार जैसे ये सब। ये आपको जो वैलिड फोटो होगी आपकी ऐसी फोटो होनी चाहिए। देख सकते हो प्लेन वाइट, लाइट ग्रे बैकग्राउंड, फेस क्लियरली विजिबल, स्ट्रेट गेजी, शार्प फोकसिंग इमेज, गुड एवियन लाइटिंग, नो शैडो, हाइड लेवल कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेम, सिंगल फ्रेम ओनली। ये देख सकते हो ये आपका वैलिड है। तो इस तरह पहले फ़ोटो आपने रिसेंट फ़ोटो अपलोड कर देनी है, फिर आपने वेब कैमरा के थ्रू
आपने अपलोड करनी है। अगर आप वेब कैमरा के थ्रू करना चाहते हो तो कैप्चर फोटो पे क्लिक करके भी आप वेब कैमरा के थ्रू क्लिक अपलोड कर लेना। अगर आपने मोबाइल के थ्रू आपका वेब कैमरा सही से क्लियरिटी नहीं दे रहा है तो आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। एक क्लिक है टू स्कैन करोगे तो एक स्कैनर क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको अपने मोबाइल के स्कैन करके एक लिंक एक्टिवेट हो लिंक मिल जाएगा, उसको आप कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट करोगे तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा अपना फ़ोटो ऐड करने का, जिसमें आप अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। जैसे आपको प्रिफेयर लगे उस तरह आप सेलेक्ट कर लेना। फिर यह कंफर्म दैट दिस इज़ फोटोग्राफ, इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। फिर आपने अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ये चूज़ फाइल करके ब्राउज करके आप सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। ये ध्यान देना, ये कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होगा। फिर आई कंफर्म पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सबसे पहले बेसिक डिटेल एंटर कर ली। यहाँ पे हमने एकेडमिक स्ट्रीम चूज़ कर लेना जिसको भी हम अप्लाई करें, जैसे पेट्रोलियम इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशनल इंजीनियर, जियोलॉजी, जिसके लिए अप्लाई करो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आ जाएगा। ये पोस्ट वाइज आ जाएगा। ये देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियर सेलेक्ट किया तो ग्रेजुएट डिग्री फॉर मैकेनिकल इंजीनियर विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, आ जाएगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेलेक्ट करोगे चेंज होता रहेगा, आपके अकॉर्डिंग चाहिए। फिर यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लेना, SC ST OBC EWS अनरिजर्व, जो भी कैटेगरी आप चूज़ कर लेना। अगर आप SC ST चूज़ करना चाहते हो तो ये चूज़ कर लेना। प्लीज़ इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, नो चेंज कैटेगरी विल भी परमिटेड। एक बार जब आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लोगे उसके बाद चेंज ही नहीं कर सकते, तो ध्यान से चूज करने हैं। मैं चूज़ कर लेता हूँ अपनी कैटेगरी। फिर यहाँ पे RV% में बेंच बार डिसेबिलिटी ऑफ 40% है उससे अब, अगर आप PWD कैंडिडेट हो 40% है उससे ज़्यादा हो तो यस कर लोगे। फिर आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपने सेलेक्ट कर लेंगे। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप प्लीज सेलेक्ट यस इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर एंड विश टू यूज सर्विस ऑफ स्क्राइब फॉर द एग्ज़ाम। अगर आपको स्क्राइब एग्ज़ाम चाहिए तो यस फिर पे कर देना, यहाँ पे आ रहा होगा। अगर आपका राइटिंग योर वेदर योर डोमिनेट राइटिंग हैंड इज अफेक्टिव है, अगर आपका प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो आप ये कर लेना। इस पे क्लिक करके इफ़ यू एस डू यू नीड ए कॉम्पनसेंट्री, अगर आपको कॉम्पनसेंट्री 10 PA इन एग्जामिनेशन में तो यस कर लेना। तो डू यू वांट टू यूज टू सर्विस ऑफ स्क्राइब, अगर आपने यूज़ करना है तो यस पे क्लिक कर देना। ये आप देख सकते हो। अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे, सब डिसेबल हो जाएगा। फिर ये आपसे पूछ रहा है आर यू पर्सन स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ, अगर आपको स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है तो यस कर लोगे। फिर यहाँ पे अपना ECS डू यू नीड ए कंपनसेटरी टाइम एग्जामिनेशन चाहिए तो यस कर लेना, नहीं तो नो। डू यू ए पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेट 2 ऑफ द RPWD एक्ट आता है तो यस कर लोगे, नहीं तो नो कर दोगे। आई क्लैरिफाई दैट आई प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन। यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा, नेक्स्ट कर लो ना, तो नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना अगर आप अंडर नहीं आते स्पेसिफिक डिसेबिलिटी थे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द स्क्राइब तभी आएगा जब आपने चूज़ किया होगा, यहाँ पे स्क्राइब उसका देना होगा। उसका आईडी कार्ड आपने चूज़ कर लोगे क्या देना चाहते हो, और आईडी कार्ड नंबर और स्क्राइब आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड आप कॉन्सेप्ट ऑफ आधार वेरिफिकेशन पे आ जाओगे। अगर आप करना चाहते हो तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आधार कार्ड नंबर ऐड कर देना, पैन कार्ड नंबर ऐड कर देना। फिर आपने रिलीजन चूज़ करना है जिसको भी आप बिलोंग करते हैं, इसमें सारे रिलीजन शो कर रहे हैं। फिर वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस कर लेना, नहीं बिलोंग करते तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर देना। पीरियड ऑफ सर्विस बताना है, इन मंथ में बताओगे, ये ध्यान देना। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। आर यू एक्सिस्टिंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में, अगर आप ऑलरेडी काम करते तो यस कर देना। उसमें आपने बताना इन केस ऑफ CPC नंबर डज नॉट बिलोंग टू द सेम पर्सन इन SAP डाटाबेस, नो बेनिफिट और डिपार्टमेंट कैटेगरी विल बी गिवन, ये ध्यान देना। फिर आपने यस किया तो उसका CPF नंबर एंटर कर देना, नहीं करते तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप करते तो उसका बताना होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताना होगा। यहाँ पे डे मंथ सेलेक्ट कर लेना, सर्विस पीरियड बता दोगे और प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ जिस भी स्टेट में हो वो चूज़ कर लेना। अगर नहीं करते तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर आर यू वर्किंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट सर्विस में, अगर आप काम करते हो तो यस कर लेना,
देन प्रोवाइड डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने बतानी है, नहीं करते तो नो पे क्लिक कर देना। फिर स्कॉलरस्टिक अचीवमेंट, अगर आप पे स्कॉलरशिप है, मेडिकल प्राइज अवार्ड है या पेपर पब्लिश कुछ किया है आपने, अचीवमेंट है, तो उसकी डिटेल भी आप दे सकते हो। डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट की भी आप दे सकते हो जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। फिर अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है तो आपको उसके बारे में बता दोगे। हॉबीज अपनी बता देनी है। एक्स्ट्रा सर्कुलम एक्टिविटी, अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ सर्कुलम एक्टिविटी आती है उसके बारे में बता दोगे। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बता देना। वाई डू यू यूज टू ज्वाइन ओ एन जी सी, अगर यहाँ पूछ रहा है कि ओ एन जी सी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसका आप बता दोगे। 100 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपसे पूछ रहा है नेशनलिटी, आप चूज़ कर लेना, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, जो भी आपकी नेशनलिटी वो चूज़ कर लेना। डी यू सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो यस कर लेना, नहीं तो नो। ये इन डिफरेंट केस में आएगा, जैसे मैंने भूटान चूज़ किया तब आ रहा है। अगर मैंने इंडिया सेलेक्ट किया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे डिसेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको आ गए, यहाँ पे अपना सेंटर और एग्जामिनेशन चूज़ करना, 3 ऑप्शन दिया गया है। आप 3 सेंटर आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना जो भी आपके पास है, जो भी आपको आसानी से आप सेंटर तक पहुँच जाओ, ये चूज़ कर लेना। फिर यहाँ पे आ गए पर्सनल डिटेल पे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, डे मंथ ईयर। फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ कर लोगे, मेल फीमेल या अदर हो। फिर डू यू ट्विंस ब्रदर, अगर आपका कोई ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है तो यस करके अपने नेम ऑफ द ट्विंस ब्रदर का नाम लिखोगे, जिसका भी अगर ट्विंस ब्रदर या सिस्टर, जेंडर बताओगे क्या है आपके ट्विंस ब्रदर का। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। ट्विंस ब्रदर या सिस्टर नहीं है तो ये देख सकते हो दोनों फील्ड डिसेबल हो जाएगी। फिर आपने मैरिटल स्टेटस बना बताना है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स, विडो, जो भी हो आप बताओगे। फिर आपने अपना फादर नेम एंटर कर दोगे, मदर नेम एंटर कर दोगे। स्पोज नेम तभी आएगा जब आप मैरिड हो, ये देख सकते हो। अगर नहीं हो तो ये डिसेबल हो जाएगा। फिर आपने एड्रेस ऐड करना है, यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। फिर डिस्ट्रिक्ट बताओगे, फिर स्टेट चूज कर लोगे, जिस भी स्टेट में रह रहे हो वो ध्यान देना, ये कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है। पिन कोड एंटर कर देना। फिर अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो सेम एज द एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पे क्लिक कर देना। जो भी ऊपर आपने एडिट किया वो नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो सिंपली आप एड्रेस एंटर करोगे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट चूज कर लेना, पिन कोड एंटर कर देना। और आपने यहाँ पे चूज करना होगा चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस, आपको कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में चाहिए या परमानेंट एड्रेस में। फिर आपने यहाँ पे बैंक डिटेल एंटर करना है, अकाउंट होल्डर ने बैंक एंटर करोगे, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर एंटर करोगे, बैंक ब्रांच नेम एंटर करोगे, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, सेविंग है या करंट है, और उसका आईएफएससी कोड आपने एंटर करोगे। फिर ये आप देख सकते हो एप्लीकेशन फीस आ गया और इंटीमेशन चार्जेस, मेरे केस में मेरा बना है 1180। अगर आपने SC ST कोई कैटेगरी अलग चूज़ की होगी तो आपको केस में अलग होगा। फिर वैलिडेट योर डिटेल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी एंट्री करनी होगी और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज बताना होगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करते हैं, एग्ज़ाम जो पास किया वो बताओगे। जैसे इसमें आ रहा है ग्रेजुएशन डिग्री, मेरी जो किया हुआ है मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री चूज़ कर लूँगा। ये ध्यान देना, प्लीज सेलेक्ट ग्रेजुएशन डिग्री मेड ऑफ कोर्स, प्लीज सेलेक्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डेट ऑफ पासिंग और डिग्री परसेंटेज मार्क, ये सब बताना है। फिर मोड मेड ऑफ कोर्स क्या था, रेगुलर था या क्या था, डेट ऑफ पासिंग क्या थी, ये सिलेक्ट कर लेना। परसेंटेज ऑफ मार्क जितने आए थे वो बताओगे। क्लास ग्रेड बता दोगे कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड या थर्ड क्लास से पास हुए थे, ये बता दोगे। इसी तरह अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का बता सकते हो। क्लैर सर्टिफिकेशन अदर है तो वो भी बता सकते हो, अदर डिटेल भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे पूछा डू यू हैव एडिशनल इनलाइन पीएचडी, अगर आपकी है तो आप पीएस पे कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। फिर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपसे पूछ रहा है, ये एक ध्यान देना है, स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, स्टार्ट करना है प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। यहाँ पे आपने बताना प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हो या नहीं। जैसे ये करोगे आपको ऑटोमेटिक टू का डेट और उसकी डेट आ जाएगी, फिल हो जाएगी। अगर नहीं कर रहे तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने बताना नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, डेजिनेशन क्या थी, टोटल सर्विस ऑफ पीरियड कब से कब तक किया ये बताओगे, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, रीजन ऑफ लिविंग बता दोगे। ऑटोमेटिक आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और टोटल एज में आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको मल्टीपल है तो मल्टीपल भी आप ऐड कर सकते हो, मल्टीपल एक्सपीरियंस ऐड कर दोगे, टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे आपका शो करने लगेगा।
फिर यहाँ पे लैंग्वेज आपको बतानी है, लैंग्वेज जो आपको आती है, ये ध्यान देना, एक लैंग्वेज बतानी है मैंडेटरी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ही आपने राइट कर यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपको बताना है कि आपको इंग्लिश रीड राइट या स्पीक करने आती है कि नहीं। अगर रीड करने आती है तो इसको इनेबल कर दोगे, राइट करने आती है इसको इनेबल कर दो, स्पीक करने आती है तो इनेबल कर दो। अगर आपको स्पीक करने नहीं आती तो इसको डिसेबल छोड़ दोगे। इसी तरह आपने एक लैंग्वेज कंपलसरी ऐड करना है, 3 लैंग्वेज करने का ऑप्शन है, आप अन्य लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। फिर वैलिडेट योर डिटेल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे अभी तक जो भी आपने डिटेल एंट्री की थी वो एक बार ज़रूर रीवेरीफाई और रीचेक ज़रूर कर लेना। अगर आपको अभी भी कुछ एडिट करना हो या फिर कोई गलत एंट्री होगी तो अभी भी आप एडिट कर सकते हो बैक का बटन दबा के। यहाँ पे स्क्रॉल नीचे करोगे तो बैक का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके अगर आपको लगे सब कुछ सही है तो आई एग्री पे क्लिक कर देना और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आप अगर आपने गाइडलाइन चेक करनी है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, क्लिक करोगे तो उसकी गाइडलाइन ओपन हो जाएगी अपलोड डॉक्यूमेंट का, ये आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे अपने लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन की इमेज अपलोड करनी है, ध्यान देना वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। इसी तरह हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है जो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, उसका पीडीएफ आपने अपलोड करना। फिर आपने क्लास 10 की सर्टिफिकेट पीडीएफ अपलोड करोगे। फिर डिग्री सर्टिफिकेट फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की पीडीएफ आपने अपलोड कर देनी है। फिर अगर आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल सेमेस्टर और ईयर का पीडीएफ आपने अपलोड करनी है तो कर सकते हो। फिर पैन कार्ड पीडीएफ आपने अपलोड कर देनी है। फिर सिक्योरिटी कैप्चा होगा उसको एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो पेमेंट ऐप पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट आपका शो कर रहा होगा 1180, मेरे केस में मुझे ये शो कर रहा है पे बाय बिल्डेक्स ही है। और मुझे यहाँ कैप्चा एंटर कर देना होगा। फिर यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो रिडायरेक्ट हो रहा बिल्डेक्स पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू क्यूआर स्कैन की करके मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट भी पे कर सकते हो। अगर वॉलेट के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जिसके भी थ्रू करना है आपने पेमेंट एक बार जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जरूर याद रख लेना, ये आगे फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस तरह आपका ये फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर सबमिट कर देना। इस वीडियो में मैंने बताया कि ओएनजीसी ग्रेजुएट ट्रेनिंग का जो फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।